जो बैठे हुए हैं संविधान के ऊपर चलाने वाले हैं, वो कपटी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। इस संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, इस देश के अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं, भारतवासियों के अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर भारत के अधिकारों को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। आज संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है, आज देश का नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री बदलने की ज़रूरत है, नरेंद्र मोदी। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। जिस G20 के आने भर से देश के अंदर जो गरीबों को, झुग्गी झोंपड़ी वालों को एक कैद कर दिया जाए, देश में जो जानवर एनिमल प्रेमी हैं उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, जानवरों के हाथ पैर बांध के नाले में डाल दिया जाए, वो तड़प रहे हों और मर रहे हों भूख से प्यासे, समझे, उनकी आह कैसी होगी। और मुझे लगता है ये G20 कहाँ है। आपने देखा कि वो जो राष्ट्रपति थे वहाँ के अमेरिका के, उन्होंने जब कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो यहाँ कह दिया कि नहीं। तो उस राष्ट्रपति ने भी अपने यहाँ से जाने के बाद किसी दूसरे देश को जाना था, वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कॉल से क्या मतलब है भाई, आप मुझे बताइए ना। आप अगर सामूहिक तरीके से पत्रकारिता में आप G20 के बारे में बता नहीं सकते हो, तो फिर देश को क्या बता रहे हो, कौन सा G20 है। तो मुझे तो लगता है G20 नहीं है, ये 420 हुआ है। ये देश का प्रधानमंत्री 420 कर रहा है इस देश के साथ। और देख रहे हैं हम कि देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सब चीज़ें अपनी जगह फेल कर दी हैं इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। हमेशा एक नई चीज़ आ जाती है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक नए नए जुमले आ जाते हैं, विभिन्न की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये देश को देना क्या चाहते हैं ये नहीं समझ आता है। सबसे बड़ी परेशानी है कि इस भारत को लूटा जा रहा है। भारत के सरकारी महकमे जो हैं, इन्होंने निजीकरण कर दिया, उनका प्राइवेटीकरण कर दिया। ठीक है, चाहे LIC हो। देखिए, देश की तरक्की नहीं होती जब किसी चीज़ का राष्ट्रीयकरण होता है, तब वो जनता के हित में काम होते हैं। और जो राष्ट्रीयकरण की चीज़ें हैं वो ना आप निजीकरण में ले जाए। मान लीजिए बैंक कर दी इन्होंने, निजीकरण ही कर दिया उनका। ठीक है, SBI लूट गए, RBI लूट ली, LIC लूट ली, देश के रेल, प्लेन, ये सब बेच तो दिए इन्होंने, कौन सी कोई चीज़ छोड़ी है। महकमे सारे बेच दिए, 3rd और 4th क्लास की नौकरियां ख़त्म कर दी इन्होंने। और तो और देश के सेना के जवान थे, उन्हें अग्निवीर बना दिया, 15 साल से 4 साल की नौकरी पे ले आए। तो ये देश इससे कहाँ बढ़ेगा। 4 साल की नौकरी के बाद वो क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। और देश की माताओं बहनों की इज्जतें देख रहे हो आप कैसे तार तार हो रही हैं। चाहे मणिपुर देख लो, मणिपुर में क्या किया। जिस सेना के जवान के नाम पर ये वोट मांगते थे, उसी सेना के जवान जो है, जो पूर्व सैनिक था, कारगिल युद्ध में जो लड़ा, उसकी पत्नी और उसकी लड़की को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया और उसका बलात्कार किया, यौन शोषण किए, छोटी छोटी बच्चियों के रेप किए। और आज तक नहीं पता, अपडेट नहीं है, 4.5 महीने हो गए। मणिपुर में आज भी गोलीबारी हो रही है, आज भी सामुदायिक झगड़े करा रखे हैं इन्होंने। मगर उसकी दिखाते ना, वो वीडियो दिखाते तो सही, ये G20 में पता चल जाता, पूरे देश थूक के जाते इनके ऊपर। महिला भी सम्मान की कब बुलाया था विशेष सत्र, वो मणिपुर वाला, मणिपुर पे बात करी, ये महिला सम्मान था, वो चुम्मा दिख रहा था उनको, देख रहे थे आप। महिला बाल विकास मंत्री को सदन के अंदर कह दी चुम्मा उड़ता हुआ, चुम्मा दिख रहा था उसको, चुम्मा उड़ता हुआ। राहुल गांधी रात दिन दिखाई देता, चुम्मे दिखाई देते हैं। पूरी संसद में किसी को चुम्मा उड़ता हुआ चुम्मा नहीं दिखाई देता, फ्लाइंग किस है ये। चुम्मा चुम्मा क्या बात है, चुम्मा तुम दिखती हो अम्मा, कौन देगा तुम्हें चुम्मा। शर्म आनी चाहिए। देश की सभ्यता और संस्कृति तुमने नष्ट कर दी। देश का पूरे जो जब संसद चलता है, पूरे देश की बहन बेटियां देखती हैं, माताएं बहनें देखती हैं, उनके दिमाग में क्या जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री ये क्या कह रही है, चुम्मा दिख रहा है इसको। भाई, संसद में किसी को जो टीवी पे भी देख रहे हैं उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था, मगर ये मजाक बना दिया इस देश के अंदर, समझे। जब जिनके जैसे जहनियत में गंदगी भरी होगी वैसा ही तो पेश करेंगे लोग। वे देश को, राष्ट्र को बेकार कर दिया है। धर्म मजहब के नाम पे पाखंडवाद मचा रखा पूरे देश में। कहीं धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ झगड़े, आप देख लो, कहानी कराए नूह से लेके कहानी इन्होंने धर्म मजहब के नाम पे मोहम लिंचिंग कराई, गाय के नाम पे मरवाया लोगों को। और देखो उसमें जयपुर और मुंबई ट्रेन में क्या करा, वो आतंकी था सुरक्षा गार्ड, उसने मार दिया। धर्म और मजहब देख के और जाति देख के लोगों को मारा, टारगेट किया। भाई, उसके लिए बिल्डोजर क्यों नहीं फिरते वहाँ। जो एक सांड था, वो गाय माता का रेप कर दिया इन्होंने, पता कहाँ, कानपुर में। BK मिश्रा नाम के सांड ने गाय माता का रेप किया, आपको नहीं पता होगा। तो तुम्हारा सांड बाप था BK मिश्रा,
कहाँ गई डबल इंजन की सरकार? उसके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया भाई? चलाते ना उसके घर पे बिल्डोजर। मजाक करते हो, देश का मजाक बना रखा है। जानवरों में तुम्हें माताएं बहनें सब कुछ दिख जाती हैं, बस जिंदा बहन बेटी नहीं दिखती जिनके बलात्कार करते हो तुम। तुम्हारे शासन में मनीषा वाल्मीकि का देखा? आप मुझे बताओ, बुलंदशहर में देखो, और तो उन्नाव में देखो, बदायूं में जाओ, 4-4 3-3 बहनों को लटका दिया रेप करने के बाद। इनमें तुम्हें भारत माता दिखाई नहीं देती है? गाय में तुम्हें माता दिखती है, बस जिंदा बहन बेटियों में नहीं दिखती है। मणिपुर में देखा, निर्वस्त्र करके घुमाया और दोषी दिख रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे बहन बेटियों के साथ। उन्हें कौन चढ़ाएगा फांसी पे? उनके घर पे बिल्डोजर कब फिरेंगे? और वो मुख्यमंत्री बेशरम बैठा हुआ अब भी सीट पे, उसे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये दिखाते ना G20 में, कभी वन नेशन वन इलेक्शन है, अब देगी देश की जनता तुम्हारे इंजेक्शन, समझे? और इस प्रधानमंत्री का करेंगे करेक्शन, इसे हटाएंगे देश से। हाँ, आपने ये कुछ भी कह सकता है, अगले से देगा क्या देगा। ईवीएम हटनी चाहिए, ये ईवीएम का अहंकार बोल रहा है इसका। ईवीएम मशीन से हो रहा सारा कुछ, अब कहोगे ईवीएम हैंग कैसे हो सकती है? भाई चंद्रयान कहाँ गया है? यहाँ से चंद्रमा पे कितने लाख किलोमीटर है? 4 लाख किलोमीटर के आसपास है, समझे? वहाँ से जब यहाँ से उस चंद्रयान को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम की क्या औकात है? तो ईवीएम हटनी चाहिए, ये अहंकार है इनको। विश्वास है जभी तो दिख तो रहा है। सिक्योरिटी देखो इस प्रधानमंत्री का, आज तक किसी की इतनी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी नहीं थी। डरता है ये। विश्वगुरु जभी तो कह रहा था पंजाब में, अरे मैं तो बच के आया, पंजाब में नहीं मुझे मार देते लोग। ये विश्वगुरु, इतनी हवा खराब हो गई थी पंजाब में कि मार देते। बताओ, देश में देश के प्रधानमंत्री को मार देते, तो इसका मतलब कुछ तो कमियां होंगी। डर तुम्हारे अंदर है। कहते हैं ना, चोर चोर डरता है, चोर के पांव पीछे पटकते हैं, समझे? तो ये चोर हैं। 420 420, समझे? G20 नहीं हुआ, 420 हुआ है। देश के सारे सरकारी संस्थान बेचे हैं इन्होंने। हाँ, पीछे पीछे चल रहे हैं। वो ब्राजील की जो फर्स्ट लेडी थी वो भी पीछे से निकल रही थी, उसे भी खींच रहे थे, मगर उन्हें सुना नहीं, बेइज्जती कर गई इनकी। है ये हालत है इनकी, इनके छिछोरपन को दर्शाता है। ये हरकत है इनकी, प्रधानमंत्री की। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ, समझे? दूसरी की बीवियों के साथ फोटो खिंचाएंगे, तो अपनी बीवी के साथ खिंचाओ, फिल्म बनवाओ। आज अपनी बीवी के साथ रखते, उससे मन की बात करते तो विकास पैदा हो गया होता, और दादा बन गए होते, घोड़ी चढ़ गया होता, विकास ही विकास होता, समझे? पर अपने घर के बच्चे, अपने बीवी बच्चे रखते ना, तो पता चलता महंगाई क्या होती है, सिलेंडर क्या भाव आता है, रसोई गैस क्या भाव आ रही है, सब्जियां क्या भाव आ रही हैं, आटा क्या भाव है, तेल क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, तब पता चलता ना महंगाई का। और बहन बेटियां होती तो पता चलता है कि बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है, कैसे बच्चों को पाला जाता है, कैसे शिक्षा दिलाई जाती है, कैसे पढ़ाने के लिखाने के लिए खर्चा किया जाता है ना? तुम्हारे पास बेटी है ना खेती है, दोनों को लूटने में लगे हो, बेटियों को भी लूट रहे हो, खेती को भी बर्बाद कर रहे हो भारत की। किसान आत्महत्या कर रहा है। MSP की गारंटी की बात की थी, लागत और मेहनत के उचित दाम की, अभी तक नहीं दिया किसान, आज भी आत्महत्या कर रहा है। और तो और जवानों के नाम पे मांगते, जवानों की पेंशन रोक रखी है उन्होंने। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था इसी प्रधानमंत्री ने, और अपने ही वादे से मुंह कर गया। और वही जवान आज 80 लाख पूर्व सैनिक जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं इनके शासन में। वन इलेक्शन की तो होगी, कल ये कह देंगे एक देश एक पार्टी, समझे? इनकी पार्टी रहेगी और कोई नहीं रहेगी, और एक देश एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा कोई नहीं होगा। हाँ, इंडिया गुलामी का प्रतीक है, समझे? उसको बदल के वापस किया जाएगा। इंडिया के टाइम में जब गुलाम थे सब हैं, तो इनकी माताजी भी गुलामी के समय में पैदा हुई थी। क्यों पैदा हुए भाई उनसे? आप मुझे बताओ। जब भी पैदा होते, क्यों ये निजी टिप्पणी नहीं है, इंडिया के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं है। वो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि हाँ नाम बदल दो भारत। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि, मैं वीरेंद्र सहवाग को कहता हूँ, भाई हो क्रिकेट खेलता है, किसका राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड वालों का तो है, तो फिर क्रिकेट क्यों खेलता है? सारे तमके दे दे वापिस। क्यों खेला क्रिकेट तूने? भारत बन जाता जब ही खेल लेता तू। इंडिया नाम से क्यों खेला? और क्यों उनका खेल खेला क्रिकेट? वो तो अंग्रेजों का भाई, अपना कबड्डी खेलता तू, हॉकी खेलता, क्रिकेट क्यों खेला? समझे? तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अकल नहीं है, जिनको समझ नहीं है कि देश के लिए क्या कह रहे हो तुम। और इंडिया बदलने की जरूरत क्या है?
इंडिया इसलिए बदल रहे कि विपक्ष ने एक अपना एक वो बना लिया संगठन, कि भाई गठजोड़ वाला संगठन बन गया, उनका इंडिया नाम रख लिया। तो इतने कपटी लोग हैं कि नहीं, ये भी बर्दाश्त नहीं हो कि देश का नाम ही बदल देंगे। और चाहे इंडिया के नाम पे खुद कितनी भी योजना चला रहे थे, जब वो इंडिया इन्हें अच्छा लग रहा था, इनकी अम्मा लग रही थी वो इंडिया, जब वो भारत अम्मा दिखती थी इन्हें, है अब ये इंडिया चुड़ैल दिखने लगी इन्हें, भूतनी वालों को। इन्हें शर्म आनी चाहिए, समझे आज। और ये संविधान को कहते हैं, संविधान को, कि संविधान पुराना हो गया। वो कौन है? विवेक ओबराय इसका जो है सचिव, वो कहता संविधान पुराना हो गया, अब बदल देना चाहिए। तेरा बाप भी तो पुराना हो गया, अपने बाप को बदल दे। अपनी अम्मा से पूछा है बे तूने? अपने बाप को बदलेगा? संविधान पुराना नहीं हुआ। संविधान इस देश का सबसे, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है भारत का, समझे। इस देश का नाम नहीं बदलने की जरूरत, ना संविधान बदलने की जरूरत। अगर बदलना है तो इस देश का तानाशाह हुक्मरान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। अरे इनके बाप का था क्या? इनके बाप छोड़ गए थे क्या सोने चांदी के बर्तन? वहीं सोने चांदी के बर्तन दिखा रहे हो, और वहीं तंबू लगा दिए तुमने हरे रंग के। वहाँ भूख के लिए तरस रहे थे झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब बच्चे हैं, जो छोटा मोटा काम भी कर, जो फुटपाथ पर सोते थे, रहन बसेरे भी उनके उजाड़ दिए तुमने। तुम देश को क्या दोगे? हैं? और थोड़े सोने थानी की चम्मच है, ये सोना चांदी तुम्हारे बाप का है, उन्हीं देशवासियों का खून पसीने की कमाई से सोने चांदी के बर्तन है। जितनी संपदा देश के अंदर है वो सब उन्हीं के गरीबों की है, जो टैक्स देते हैं, उसी सोनी चांदी के बर्तन है, और उन्हीं के निवाले छीन लिए तुमने। इस देश को लूटने पे लगे हुए हैं, समझे नहीं? और देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपके शासन में, 9 साल के शासन में देश का बुरा हाल हुआ है। बहन बेटियों की इज्जत लूट लूट के तुमने लाल कर दिया, मार मार के उनको, चाहे महिला मेडलिस्ट खिलाड़ी हो, है चाहे ये जो अभी मामला हुआ तुम्हारे मणिपुर में। और तो और इन सोशल मीडिया वालों को डरा दिया कि भाई मणिपुर पे कोई बात नहीं करेगा, ईवीएम पे कोई बात नहीं करेगा। ये लोगों को इन्हें नोटिस दिया, चैनल वालों को, डर गए लोग, डर गए। भाई मुद्दे की जो चीज़ होती है उन्हें मना करते हैं। इसीलिए उसने, प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति था जो अमेरिका का, कि भाई भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं असुरक्षित महसूस किया वहाँ जाके। अगर वहाँ मेरे जैसे आदमी को बोलने की आज़ादी नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री सवालों से बच रहा है, पर भारत के पत्रकारों के कुछ नहीं है। ये अब इस बार जा रहे हैं और कोई नहीं रोक रहा, सारी दुनिया जान रही है। हर आदमी तो इन्हें गाली दे रहा, वोट कौन देगा पहले मुझे बताओ? हर आदमी गाली दे रहा है। हाँ, युग पुरुष हो गया होगा, अंधभक्तों का हो रहा होगा, है तुम्हारा ही विश्वगुरु होगा, तुम्हारा ही बाप होगा। जब बाप पसंद नहीं आता, ये संबित पात्रा ने अपना बाप बदल लिया, कहला ये नरेंद्र मोदी इनके पापा हैं। भाई शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ भी कहीं जाके रो रही होगी संबित पात्रा की, अरे क्या हो गया इसको, ये बाप बदल लिया, अपने बाप का नाम चेंज कर दिया। नरेंद्र मोदी कब से बाप हो गया, समझे? तो ये वो अंधभक्त है जो कहते हैं ये मोदी बाप हो गया, ये विश्वगुरु हो गया। ये अंधभक्त हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, समझे? रोटी थोड़ी खाते हैं तो गोबर खा के पेट भर लेते हैं। देखिए एनडीए का मतलब नेशनल अलायंस, दूसरा नाम भी है इसका नेशनल दंगा अलायंस। एक तो डीलरशिप करते हैं, ये देश बेचते हैं, प्लेन बेचते हैं, सरकारी संस्थान बेचते हैं, रेलवे बेचते हैं, आरबीआई बेचते हैं, एलआईसी बेचते हैं, बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें बेचते हैं। ये वो डीलर हैं, दल्ले। अंग्रेजी में कहूँगा डीलर खुश हो जाएंगे, कहूँगा अंग्रेजी मानसिकता की नाजायज संतान है ये। और हिंदी में कह दिया मैंने दल्ला तो कहेंगे यार ये तो बड़ी गलत भाषा बोलता है। तो मैंने क्या गलत बोल दिया? डीलर को दल्ला ही कहते हैं, हैं? अब आपने कहा इंडिया, एक गठन और बता दिया है, एक गठबंधन और इंडिया। इंडिया का मतलब भी बता दूं, हैं? सुनो, इंडिया का मतलब है इरिटेड नेशनल इनकम एसोसिएशन। ये भी है, दोनों ही डकैत हैं। अगर पहले वाले सही होते तो ये क्यों आते भाई? है कि एक कहता मोहब्बत की दुकान चला रहे, एक कहता नफरत की। ये वो लोग हैं जो शमशान और कब्रिस्तान पर राजनीति करते हैं। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये दोनों ही हैं, एक नफरत की दुकान, एक मोहब्बत की दुकान। ये देश हो भूतनी के हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये देश दुकान नहीं है, समझे? ये देश 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं से है, उनके अधिकार से, उनके वोट की ताकत से बनता है ये देश। और तुम इसको दुकान समझते हो? तो दुकान समझने वाले तो व्यापारी करेंगे ना देश का।
तो ये व्यापारी हैं, व्यापारी जनता पार्टी बीजेपी फोर, व्यापारी जनता पार्टी बीजेपी फोर, बलात्कारी जनता पार्टी। समझे? बहन बेटियों की इज्जतें और अस्मतें सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि विदेशी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बोल गए कि देश में सुरक्षा की स्थिति बहुत कमजोर है, बेकार है। समझे? 11-12 लाख लोग तो इनके शासनकाल में देश छोड़ के भाग गए, क्योंकि यहाँ सुरक्षित नहीं है, लोग लूटा जाता है यहाँ लोगों को। समझे? आज चोरों की जरूरत नहीं है, डकैतों की जरूरत नहीं है, सरकार में ही चोर और डकैत बैठे हैं। ये दरिंदों की सरकार है, आतंकियों की सरकार है। जो आतंकवादी हैं इनके सुरक्षा गार्ड भी गोली मारते जात पात देख के और कहते हैं योगी और मोदी को वोट देना पड़ेगा यहाँ रहना। तो ये ऐसे आएंगे, गुंडागर्दी करके क्या आएंगे? और ये जो नू में देखा, नू में कौन सी यात्रा निकाल लेते? शोभा यात्रा नहीं थी मैडम, वो देशवासियों की सब यात्रा निकालना चाहते थे। उसके साथ कलश यात्रा नहीं थी, वो कलेश यात्रा निकालना चाहते थे, भारत के अंदर कलेश करवाना चाहते थे। तो इनसे बचने की जरूरत है। और फिर मैं एक बात कहता हूँ कि जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। हमने दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए फिरते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए फिरते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? मेरी क्रांति की मसाल के सामने आगे आओगे ना तो जल के भस्म राख और खाक हो जाओगे। ध्यान रखना, समझे भूतनी क्यों? तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझे? और मैं बताना चाहता हूँ, ये देश को आज ज़रूरत है, परिवर्तन जरूरी है देश का, और क्रांति से परिवर्तन होगा। जब तक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज हमारा संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। इस देश का संविधान सारी दुनिया से मजबूत संविधान है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसको संविधान को